नो, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो में, किसी इंस्टाग्राम रील में, या फिर अपने किसी दोस्त के मुंह से। भाई नो फैप करो, लाइफ बदल जाएगी। भाई मास्टरबेशन मत करो, सब कुछ खत्म कर देगा। हर जगह लोग इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन सच ये है किसी ने कभी कामली समझाया ही नहीं कि ये नो फैप है क्या, और ये हमारे लाइफ में इतना बड़ा टॉपिक क्यों बन गया है। आज मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि मास्टरबेशन करो या मत करो, क्योंकि ये आपका पर्सनल चॉइस है। मैं आपसे सिर्फ वो सच शेयर करने आया हूँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कि अगर आप रेगुलर मास्टरबेशन करते हो तो फ्यूचर में आपके साथ क्या बुरा हो सकता है। एक रियल एग्जाम्पल जिससे हर लड़का रिलेट करेगा। चलो भाई सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरी एज है 23 साल, मेरे पास एनर्जी है, मोटिवेशन है, गोल्स हैं, लेकिन हर दूसरे दिन या कभी कभी हर रात मैं अपनी अर्ज के सामने हार जाता हूँ। मास्टरबेशन अब मेरे लिए एक हैबिट नहीं, एक पैटर्न बन चुका है। मैं सोचता हूँ बस ये लास्ट टाइम, फिर बंद कर दूंगा, लेकिन वो लास्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अब मान लो 2 साल बाद मेरी शादी होती है। मैं सोचता हूँ सब नॉर्मल रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन जब रियल मोमेंट आता है मैं सिर्फ 1 मिनट तक ही परफॉर्म कर पाता हूँ। शॉक लगता है, बॉडी वीक फील करती है, कंट्रोल जीरो, और अंदर गिल्ट का ढेर जमा हो जाता है। मैं खुद को क्वेश्चन करता हूँ, मैं ऐसा कैसे हो गया। फिर यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने लगता हूँ, गूगल पे टाइमिंग बढ़ाने के उपाय लिखकर सर्च करता हूँ, और फार्मेसी में जाकर रैंडम दवाइयां, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बॉडी और माइंड दोनों एक अनहेल्दी पैटर्न में कंडीशन हो चुके होते हैं। कॉन्फिडेंस खत्म, रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है, और जब इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है तो फिजिकल रिलेशन भी बच नहीं पाता। रिजल्ट डिवोर्स, हार्ट ब्रेक और रिग्रेट। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो हजारों लोग फेस करते हैं। मास्टरबेशन बंद करने से मैजिक नहीं होगा, लेकिन कुछ और होगा। देखो भाई, मास्टर बंद करने से आप कोई चड्डी वाला सुपरमैन नहीं बन जाओगे, ना ही आपके पास कोई सुपर पावर आ जाएगी, लेकिन हाँ, आप एक ब्लैक ऑरा वाले कॉन्फिडेंट इंसान जरूर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करते हो, तब आपका बॉडी उस एनर्जी को रिसाइकल और एब्जॉर्ब करता है। वो सीमेन जो सिर्फ एक लिक्विड नहीं, बल्कि प्रोटीन, विटामिन और लाइफ फोर्स से भरा होता है, जब बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है तो वो आपको एक अलग ही ग्लो देता है। आप नोटिस करोगे आपकी स्किन पे एक नेचुरल पिंक टोन आ रही है, फेस पे ब्राइटनेस, आंखों में स्पार्कल है, आप मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील करते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप बिना किसी क्रीम, सप्लीमेंट या प्रोडक्ट के ग्लो कर रहे होते हो। ये ग्लो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल फ्रेशनेस होती है। जब आप मन को रिटेन करते हो तो वो एनर्जी बॉडी के हर सेल तक जाती है, उससे एक जिंदापन, एक फ्रेशनेस फील होती है। पहले जहाँ डलनेस थी, अब वहाँ एक अलाइव फील होती है। आपका मूड स्टेबल होता है, इरिटेशन कम होता है, और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इमोशंस से नेचुरली रिलीफ मिलता है। नो का रियल गेम सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। भाई नो फैप का मतलब सिर्फ मास्टरबेशन बंद कर दो नहीं होता, ये एक डिसिप्लिन है, एक सेल्फ कंट्रोल का गेम है। ये आपके अंदर के सोल्जर को जगाता है। जब आप अपने इंपल्सेस पे कंट्रोल करते हो तो आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल पाने लगते हो। आपका फोकस इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और आप छोटी छोटी चीजों में भी अपना पोटेंशियल फील करते हो। सोचो जरा, जो आदमी अपनी सबसे पावरफुल अर्ज पे कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। वो लेजीनेस पे कंट्रोल करेगा, डिस्ट्रैक्शंस पे करेगा, और अपने गोल्स पे लेजर फोकस लाएगा। आपका दिमाग एकदम क्लियर होने लगता है, आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है, और आपका प्रेजेंस एकदम स्ट्रांग लगता है। लोग खुद नोटिस करते हैं, यार तू कुछ अलग लग रहा है, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड, स्टेबल। और हाँ भाई, ये सब तभी होता है जब आप जेन्युइनली नो फैप फॉलो करते हो, फेक नहीं, रियल डिसिप्लिन के साथ। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। मैं जितना बोलूं उतना कम है। ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए है। आप खुद एक बार ट्राई करो, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, बस सिंसियर रहना, हर दिन का डिफरेंस फील करना। डे 3 पे एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, डे 7 पे माइंड शार्प होगा, डे 14 पे फोकस स्ट्रांग होगा, और डे 30 पे आप खुद को एक अलग लेवल पे फील करोगे। तब समझोगे कि ये छोटी चीज नहीं थी, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसिप्लिन था। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर रोड मैप लेकर आऊं, जिसमें डिटेल में समझाऊं कौन से फेज में रिलैप्सेस आते हैं, बॉडी सीमेन को कैसे अब्सॉर्ब करती है, और हर वीक के साथ क्या मेंटल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो कमेंट में लिखो यस और एक लाइक जरूर करो। आपका ये छोटा एक्शन मुझे मोटिवेट करता है और नए और पावरफुल टॉपिक्स लाने के लिए पुश देता है। रिमेंबर दिस, नो कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक माइंडसेट। अगर आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीख गए, तो आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। तो अपना ध्यान रखो, अपनी एनर्जी को संभालो, और सबसे बड़ा कंट्रोल सीखो खुद पर, बिकॉज जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब दुनिया में कोई भी चीज आपके कंट्रोल से बाहर नहीं रहती।